चारधाम यात्रा को रामनगर से शुरू करने के सीएम पुष्कर सिंह धामी के बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। गंगोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों के साथ यमुना घाटी होटल एसोसिएशन से जुड़े कारोबारी भड़क गए हैं। सभी ने इस प्रस्ताव का जमकर विरोध किया है। उत्तरकाशी के दौरे पर पहुंचे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को भी इस मुद्दे पर विरोध झेलना पड़ा। बड़कोट बैंक पर कारोबारियों ने एकजुट होकर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के काफिले को घेरने की कोशिश की। गो बैक और धामी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए। गंगोत्री के पुरोहितों और यमुनोत्रियों के कारोबारी कह रहे हैं कि सदियों से चारधाम यात्रा हरिद्वार ऋषिकेश से शुरू होकर यमुनोत्री और गंगोत्री समेत केदारनाथ बद्रीनाथ में समाप्त होती है। ऐसे में चारधाम यात्रा को कहीं और से शुरू करने के बारे में सोचना भी सनातनी परंपरा के साथ खिलवाड़ होगा। सरकार को चेतावनी दी गई है कि अगर चारधाम यात्रा रामनगर से शुरू की गई तो चारों धामों में विरोध कर उग्र आंदोलन किया जाएगा। उत्तरकाशी के बड़कोट में पेयजल संकट से जूझ रहे लोगों ने अब चक्का जाम कर अपना विरोध जाहिर किया। बड़कोट के लोग यमुनोत्री धाम के दर्शन को पहुंचे। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की वापसी के दौरान बाजार में ज्ञापन देने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन मंत्री राजगढ़ी मार्ग से नौगांव लाखा मंडल निकल गए। इससे बड़कोट के लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने यमुनोत्री नेशनल हाईवे के मुख्य चौराहे पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। बड़कोट के लोग 6 जून से तहसील परिसर में धरना दे रहे हैं और सरकार से पंपिंग योजना के जरिए पानी की समस्या के समाधान की मांग कर रहे हैं। ऋषिकेश एम्स में विवादों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बार एम्स में थप्पड़ कांड हुआ है। मामला 15 जून का है, जब यहां एक डॉक्टर ने महिला नर्सिंग ऑफिसर को थप्पड़ जड़ दिया। घटना ऋषिकेश के एम्स के ट्रॉमा सेंटर की है। रुद्रप्रयाग हादसे में घायल लोगों को एम्स लाया गया था। इसके लिए ऑपरेशन थिएटर को खाली कराया जा रहा था। इस दौरान डॉक्टर और महिला नर्सिंग स्टाफ के बीच कहासुनी हो गई और डॉक्टर ने महिला नर्सिंग ऑफिसर को थप्पड़ मार दिया। एम्स प्रशासन ने डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया है और ऋषिकेश थाने में उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। डॉक्टर और नर्सिंग ऑफिसर के बीच विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रविवार को गंगा दशहरे पर हरिद्वार के विभिन्न घाटों पर 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। सड़कों पर जाम के हालात रहे और इस दौरान एक वीडियो भी निकलकर सामने आया जो देखते ही देखते वायरल हो गया। वीडियो ज्वालापुर इलाके के हरिलोक तिराहे पर यात्रियों और पुलिस के बीच झड़प का था। जिन लोगों के साथ झड़प हुई थी उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए पुलिस पर ज्यादती और अभद्रता का आरोप लगाते हुए वीडियो जारी किया है। अब इसके जवाब में हरिद्वार पुलिस ने भी वीडियो का एक और हिस्सा जारी किया है और इस पूरे मामले को लेकर सफाई दी है। पुलिस का कहना है कि मेरठ से आए एक परिवार ने गलत साइड में गाड़ी लगाई थी और बार बार कहने के बावजूद भी परिवार गाड़ी को नहीं हटा रहा था। जब पुलिस ने उनका चालान काटा तो वो पुलिस से बदतमीजी और हाथापाई करने लगे। पुलिस के मुताबिक बदतमीजी करने वाले यात्री के पास बिना लाइसेंस की पिस्टल भी थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को थाने ले जाकर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की। वहीं आरोपी सफाई दे रहा है कि गर्मी से परेशान अपने बच्चों के लिए पानी खरीदने के लिए उसने गाड़ी ज्वालापुर में साइड में खड़ी की थी। तभी पुलिस के 2 जवानों ने पूरी बात जाने बिना उनका चालान काट दिया और बदसलूकी की। हरिद्वार के एसएसपी प्रमेन डोभाल पूरे मामले की जांच करवा रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं पूरी सच्चाई जाने बिना पुलिस को दोषी ठहराना ठीक नहीं है। उत्तराखंड में वीकेंड पर लग रहे जाम से निजात दिलाने में फेल साबित हो रहे तमाम सरकारी दावे। धर्मनगरी हरिद्वार में वीकेंड पर पड़े गंगा दशहरा पर स्नान करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे तो सड़कों पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। हरिद्वार में गाड़ियां दिन भर रेंगती रहीं और लोग भीषण गर्मी में घंटों जाम में फंसे रहे। हाईवे ही नहीं, शहर के अंदर भी और गली मोहल्लों तक जाम के हालात बने। हरिद्वार के अलावा देहरादून, ऋषिकेश, मसूरी, नैनीताल और दूसरे पर्यटक स्थलों पर भी जाम लोगों की परेशानियां बढ़ा रहा है। प्रशासन इसकी वजह चारधाम यात्रा और गर्मी की छुट्टियों को भी बता रहा है। देहरादून से 90 किलोमीटर दूर चक्राता के जंगल में लगी है भीषण आग। आग का धुआं बड़े इलाके में फैल गया है। चक्राता के कोटी के पास जंगल में आग की ये तस्वीरें श्रेष्ठ उत्तराखंड की एंकर और रिपोर्टर गायत्री चौहान ने अपने कैमरे में कैद की है। आग की ये तस्वीरें डरा देने वाली हैं। बता दें कि उत्तराखंड के कई हिस्सों में जंगल फिर से धधक रहे हैं, जिससे लाखों की वन संपदा खाक हो रही है। 4 दिन पहले अल्मोड़ा में जंगल की आग में जिंदा जलकर 4 वन कर्मियों की मौत हो गई थी, जिसके बाद सीएम धामी ने 2 अफसरों को सस्पेंड किया। इस समय मैं मौजूद हूँ चक्राता के कोटी इलाके में, जहाँ पर भारी वनाग्नि की घटना मेरे सामने हुई है, जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी तरह से जंगल में आग लगी है। इस आग के कारण यहाँ पर लोगों का आना जाना मुश्किल हो रखा है। लोग इस एरिया को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, हम भी उनमें से एक हैं जो यहाँ पर फंसे हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि इस साल वनाग्नि की उत्तराखंड में
बहुत घटनाएं हुई हैं, बहुत लोग इससे प्रभावित हुए हैं। करीब करीब 653 हेक्टेयर जंगल का जो एरिया है वो जलकर खाक हो चुका है और अभी भी ये घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अल्मोड़ा जिले में रानीखेत छावनी परिषद के कार्यालय में तेंदुए की चहलकदमी का वीडियो सामने आया है। वीडियो सामने आने के बाद इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। अल्मोड़ा भी प्रदेश के उन जिलों में है जहां जंगलों में आग लगी है। आग की इन्हीं घटनाओं की वजह से जंगली जानवर रिहायशी बस्तियों की ओर भाग रहे हैं। बेतहाशा गर्मी से हल्द्वानी में इस साल 28% बढ़ी बिजली की खपत। बिजली की मांग को देखते हुए बिजली विभाग ने अपने सभी 3 उपकेंद्रों को अपग्रेड करने में जुटा है। इसके साथ ही जिले के अलग अलग 14 बिजली घरों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। बिजली विभाग ने लोगों से अपील भी की है कि वो जरूरत के हिसाब से ही बिजली खर्च करें। पौड़ी के खिरसू में एक कार के खाई में गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से 2 घायलों को एम्स ऋषिकेश के लिए एयरलिफ्ट किया गया। कार में सवार सभी लोग शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। हादसा इतना भीषण था कि 4 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं मरने वालों में कार का ड्राइवर और 3 बच्चियां हैं। इससे पहले पौड़ी के ही सतपुतली में एक टाटा सूमो गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 10 लोग घायल हुए। मसूरी कैंपटी रोड 0 पॉइंट के पास एक कार खाई में गिरने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को देहरादून हायर सेंटर रेफर करना पड़ा। हादसे के वक्त कार में कुल 5 लोग सवार थे। गंभीर रूप से घायल होने वाले में 2 महिलाएं, एक बच्चा भी शामिल है। चश्मदीदों के मुताबिक सड़क किनारे पैराफिट न होने के कारण हादसा हुआ। अगर सड़क किनारे पैराफिट होता तो कार खाई में न गिरती। इलाके के लोगों का आरोप है कि सड़क किनारे पैराफिट न होने की शिकायत कई बार राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों से की गई, लेकिन अधिकारी ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। मसूरी में हाथी पांव के पास खाई में गिरी हरियाणा के पर्यटकों की कार। पेड़ ने बचा ली सभी 5 लोगों की जान। हादसा हाथी पांव के 1 किलोमीटर दूर किमाड़ी रोड पर हुआ। कार बेकाबू होकर गहरी खाई में गिरी। इस दौरान पेड़ बीच में आ गया और कार पेड़ पर अटक गई। इससे बड़ा हादसा टल गया। कार सवार 5 लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं। सभी लोग हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं और टैक्सी से देहरादून जा रहे थे। देहरादून में रायपुर इलाके के डोभाल चौक पर देर रात आपसी विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली 3 युवकों को मारी गई, जिसमें से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाकी 2 घायल हैं। पुलिस के मुताबिक ब्याज के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में विवाद चल रहा था। गाड़ी के लेन देन का भी मामला था। मृतक का शव पुलिस ने सुबह नाले से बरामद किया। पुलिस के मुताबिक गोली लगने के बाद युवक भागा और नाले में जा गिरा। वारदात के बाद मृतक के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा और पुलिस को शव देने से इनकार कर दिया। इलाके के बीजेपी विधायक उमेश शर्मा ने समझाया, तब परिजन माने। पुलिस के मुताबिक देवेंद्र शर्मा उर्फ भारद्वाज मुख्य आरोपी है। गोली चलाने वालों के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड भी हैं। हर पहलू से मामले की जांच की जा रही है। केदारनाथ धाम की यात्रा के दौरान अब तक 350 से ज्यादा बीमार और घायल लोगों का मैनुअल रेस्क्यू किया गया है। वहीं 40 से ज्यादा लोगों का हेली सेवा के जरिए और 60 से ज्यादा लोगों का एम्बुलेंस के जरिए रेस्क्यू कर इलाज करवाया गया है। ये जानकारी रुद्रप्रयाग जिला आपदा प्रबंधन विभाग ने दी है। विभाग के मुताबिक गौरीकुंड से केदारनाथ तक 20 किलोमीटर के पैदल यात्रा मार्ग को 7 पड़ाव में बांटा गया है। हर पड़ाव पर डीडीआरएफ, एसडीआरएफ, यात्रा मैनेजमेंट फोर्स, एनडीआरएफ समेत प्रशासन की टीमें तैनात हैं। बद्रीनाथ धाम में भव्य कथा कर रहे मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध बागेश्वर धाम के बाबा यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 17 जून से 19 जून तक बद्रीनाथ धाम के परमार्थ निकेतन में बद्रीनाथ की महिमा बताने वाली कथा हो रही है। धीरेन्द्र शास्त्री रविवार को ही हेलीकॉप्टर से बद्रीनाथ धाम पहुंच गए थे। यहां खाक चौक आश्रम पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने बजरंगबली की विशेष पूजा अर्चना की। देश के प्रथम और सीमांत पर्यटन गांव माड़ा में बद्रीनाथ के क्षेत्रपाल घंटाकर्ण मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं। 15 जून को कपाट खुलने के दौरान भोटिया जनजाति की महिलाओं ने जयमाड़ा घन्याल के जयकारे लगाए। श्रद्धालुओं ने पारंपरिक झुमालों और चांचड़ी नृत्य के साथ भजनों की प्रस्तुतियां दी। 50 किलोमीटर पैदल चलकर कैंची धाम पहुंचा बाबा नीम करौली का एक भक्त। इस भक्त का नाम रणप्रीत सिंह है। रणप्रीत हल्द्वानी के रहने वाले हैं और सेना में असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर सेवाएं दे चुके हैं। सामाजिक संदेश के साथ रणप्रीत कैंची धाम के स्थापना दिवस पर 50 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर पहुंचे। रणप्रीत सिंह सामाजिक जागरूकता को लेकर पिछले 12 सालों से अलग अलग जगह पर जाकर पर्यावरण बचाने, योग कर शरीर को फिट रखने, लोगों को नशे से दूर करने, पॉलीथीन उन्मूलन समेत समाज की कई बुराइयों को दूर करने के लिए संदेश देने का काम कर रहे हैं।
देश भर में ईद उल अजहा यानी बकरीद धूमधाम से मनाई गई। सुबह से ही मस्जिद, ईदगाह और इबादत गाहों में पहुंचकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज अता की और फिर एक दूसरे को गले लगाकर बकरीद की मुबारकबाद दी। रुड़की में भी सभी मस्जिदों के अलावा ईदगाह में ईद उल अजहा की नमाज अता की गई और देश और प्रदेश में तरक्की और अमन चैन के लिए दुआ मांगी गई। ईद उल अजहा को मुस्लिम समाज के लोग त्याग और कुर्बानी के तौर पर मानते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को ऋषिकेश एम्स पहुंचकर अपनी मां सावित्री देवी से मुलाकात की और उनका हाल जाना। डॉक्टरों से मां के स्वास्थ्य की जानकारी भी ली। मां से मिलते वक्त योगी भावुक नजर आए। मां से मुलाकात के बाद योगी एम्स में ही भर्ती रुद्रप्रयाग हादसे में घायल हुए लोगों से भी मिले और उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा। योगी की मां सावित्री देवी को कुछ दिन पहले आंखों में परेशानी हुई थी। शुक्रवार शाम उन्हें जांच के लिए ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया और फिर उसी दिन आंखों का ऑपरेशन किया गया।